नजर डालते हैं आज की ताजा। कांग्रेस में शामिल पूर्व सांसद राकेश सचान के प्रथम जनपद आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत से गदगद पूर्व सांसद ने समाजवादी पार्टी पर जुझारू कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते चाटुकारों से घिरी हुई पार्टी बताया। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे राकेश सचान को जिले का जमीनी नेता समझा जाता है। घाटमपुर से 2 बार विधायक रहे राकेश सचान ने वर्ष 2009 में जनपद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनकर संसद में जनपद का प्रतिनिधित्व किया। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से उन पर दांव लगाया, लेकिन मोदी लहर ने उनका गणित गड़बड़ा दिया और वे भाजपा उम्मीदवार वर्तमान में सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और बसपा उम्मीदवार अफजल सिद्दीकी से पराजित होकर तीसरे स्थान पर रहे। किसी समय नेताजी मुलायम सिंह यादव व शिवपाल सिंह यादव के खास रहे राकेश सचान को जनपद की लोकसभा सीट से प्रबल दावेदार समझा जा रहा था, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन में जनपद की सीट बसपा के खाते में चली गई, जिससे बसपा ने पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद वर्मा को लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बना दिया और टिकट न मिलने से आहत समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं पूर्व सांसद राकेश सचान ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडे, पूर्व विधायक अमरनाथ सिंह अनिल, पूर्व विधायक प्रेमदत्त तिवारी, ओम प्रकाश गेहार, राजकुमार मौर्य, देवेंद्र सिंह गौतम, पूर्व चेयरमैन अजय अवस्थी, निर्मल तिवारी, स्वरूपराज सिंह जूली, पीयूष दीक्षित, सादाब अहमद, बबलू कालिया, शिवाकांत तिवारी, बीरेंद्र सिंह चौहान, हिमलता पटेल, संतोष कुमारी शुक्ला, बबलू, राजन तिवारी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठीक है जो आपके बीच एक विकास पुरुष राकेश सचान जी का आगमन आपके बीच लाखों की मिलेगा। और थोड़ा थोड़ा जिस तरह से आप देख रहे हैं जो कांग्रेस की परंपरा है, और क्या कर रहा है यार, जाओ ना यार, कोई फोटो राकेश सचान जी का स्वागत करेंगे। और
इंदिरा भी है, वही सोनिया गांधी है, चौकी इंदिरा भी है, वही सोनिया गांधी है, बच्चा जिसका चलता है उसका नाम प्रियंका है, बच्चा जिसका चलता है उसका नाम प्रियंका है। मैं उनके सम्मान में जिसकी भाव है किसी प्रमाण, जिसकी भाव है किसी प्रमाण, बहुत है राजो पचास, जिसकी भाव है किसी प्रमाण, बहुत है राजो पचास, सारी छाती माननीय सांसद जी की तरफ से मेरे पास को पत्र पुरस्कार दिया गया, मैं उसको करता हूँ। मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ कि जिसकी भाव है किसी प्रमाण, जिसकी भाव है किसी प्रमाण, बहुत है राजो पचास, सारी छाती सारी छाती किसी सिंधनी का है लाभ, सारी छाती किसी सिंधनी का है लाभ, नहीं है कोई चक्कर में सभी फंसोगे चक्कर में, नहीं है कोई चक्कर में सभी फंसोगे चक्कर में, सभी फंसोगे चक्कर में। तो दोस्तों एक जल्द चलाया था, एक समय का अभाव है, इसलिए भाई को यही ध्यान दे रहा हूँ। आगे आपके समय में फिर आऊँगा और मैं मनोहर भाई ऐसे किसान की नहीं जो यहाँ पर मुझे ला रहे इन तालियों का से उनकी झोली में जाता हूँ, दो मुझे लेकर के आए। बंद करा, अच्छा रुक जाओ, बंद कर दो, बंद कर दो, हटा नहीं क्या सोच के कांग्रेस संजय समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी में 28 साल से विद्यार्थी जीवन के बाद हम समाजवादी पार्टी में सेवा करें। 1 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया के सामने हमारा प्रत्याशी टिकट घोषित किया फतेहपुर से। मैं लगातार तैयारी कर रहा था। तैयारी तो मैं चुनाव हारने के बाद दूसरे दिन से शुरू कर दी थी, लेकिन तेजी हमने कर दी थी कि हमें प्रत्याशी रहना। बीच में गठबंधन की चर्चा आई, तब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला तो उन्होंने कहा नहीं परेशान मत हो, तुम्हें लड़ना है। आखिरी तक हमको विश्वास में रखा गया कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। बाद में ये कहा गया कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी के कोटे में चली गई है, इसलिए अब मजबूरी है। हमने कहा जिला कमेटी से बात करें, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सर्वे करा लें। अगर सब जगह से कोई रिपोर्ट आ जाए मेरे फेवर में तब फैसला करिए। जिला कमेटी ने भी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव करके समाजवादी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष आए थे, उनको सौंपा और ये कहा कि ये सीट हर हालत में सपा में आनी चाहिए। इसके बाद भी कोई विचार नहीं हुआ। हम लास्ट तक कहते रहे। हमने यहाँ तक कहा कि गठबंधन है। गठबंधन आपने पहले भी कांग्रेस से किया था, 2017 के चुनाव फ्रेंडली मैच करा दी, क्योंकि उसमें भी 13 सीटों में फ्रेंडली मैच हुआ था कि जहाँ पंजा भी लड़ा था और साइकिल भी लड़ी। हमने कहा हमें यहाँ साइकिल दे दीजिए, हाथी लड़ रहा लड़ने दीजिए। उस पर भी उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी। जब मैं पूरी तरह से ये मान लिया मैंने कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ा है, इसके बाद मैं फिर भी पार्टी के कार्यक्रमों में जाता रहा, लेकिन जनता ने, कार्यकर्ताओं ने जनपद भर में ये आवाज़ देनी शुरू की, नहीं भैया चुनाव तुम्हें लड़ना है, चुनाव तुम्हें लड़ना है। क्योंकि मैंने प्रयास 2009 में थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, टिकट इनका हो, लेकिन उनकी भी जब नहीं चली तो मैंने भी देखा कि राजनीति में मैं लगातार मैंने नहीं छोड़ा सपा को। जब सपा ने हमें छोड़ दिया, हम चौराहे में खड़े हो गए, तब हमने देखा कहाँ जाना चाहिए। बागी तेवर कांग्रेस पे कितना कमान करेंगे? देखिए राहुल जी देश में
अगर कोई मोदी से लड़ रहा है आज के ज़माने में, आज के टाइम में, तो चाहे राफेल मामला हो, कोई मुद्दा हो, राहुल गांधी बेबाक लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, पूरा देश जानता है। और मैंने ये सब समझ के कि भाजपा के हमारे कभी विचार मिलते नहीं। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ता था, तब भी विद्यार्थी परिषद के खिलाफ मैं अध्यक्ष महामंत्री का लड़ता था। कांग्रेस में मैं आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। जब तक जीवन है तब तक कांग्रेस में रहूँगा। अब पार्टी आला कमान का फैसला, पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा वो हमें सिरोधार है। अब ना यहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाना। मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, यही मैंने राहुल गांधी जी से कहा। हमारा टिकट कोई उद्देश्य नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा तो 3-4 जनपदों में समाजवादी पार्टी को ताकत दिया है, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ाई हैं। कांग्रेस में भी मैं आया हूँ तो ये वादा करता हूँ कि कांग्रेस को ताकत दूंगा। केवल फतेहपुर जनपद नहीं बल्कि अगल बगल के 10-20 जनपदों में कांग्रेस को स्थापित करूंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा, ताकि देश में कांग्रेस फिरका परस्ती ताकतों से मुकाबला कर सके, लड़ सके। सवाल है, अगर इनके टिकट फाइनल हो जाता है, मान लेते हैं टिकट फाइनल हो गया, एक तरफ सत्ता है, एक तरफ गठबंधन है, कांग्रेस संगठन से लेकर के हाईकमान तक जीरो मानी जाती है, कैसे मुकाबला? इसीलिए मैं कांग्रेस में आया हूँ। जब मैं सपा में आया था तभी यही स्थिति थी। आज मैं कांग्रेस में आया हूँ तो कांग्रेस को मजबूत करूँगा। गांव तक हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं। मैंने जब एमपी रह करके 5 साल मैंने सेवा की, जिस दिन चुनाव हारा उसके बाद 14 के बाद भी मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। तो जनता का भरोसा मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर कार्यकर्ताओं का भरोसा है और कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से घमंड टूटेगा गठबंधन का और सत्ता का भी घमंड टूटेगा। और जो ये लफाज और बेईमान और जो झूठे लोग हैं इनको जनता जान चुकी है। अब चुनाव आने दीजिए, फैसला बैलेट बॉक्स में जाएगा। जब रिजल्ट आवे मंडी समिति में तब देखना। कार्यकर्ताओं ने जनपद भर में ये आवाज़ देनी शुरू की, नहीं भैया चुनाव तुम्हें लड़ना है, चुनाव तुम्हें लड़ना है। क्योंकि मैंने प्रयास 2009 में मैं बाहर से आया था, कानपुर से, क्योंकि फतेहपुर का रहने वाला हूँ। यहीं से पिताजी मेरे बुढ़वा में अध्यापक रहे, पढ़ाते रहे। यहीं मैं जहानाबाद इंटर तक की शिक्षा मेरी जहानाबाद आदर्श से हुई। लेकिन राजनीति में मैं सक्रिय 9 के पहले घाटमपुर में था, विधायक था। लेकिन जब भी मुलायम सिंह जी ने यहाँ सीट दी, मैंने प्रयास किया और फतेहपुर में मेहनत करके समाजवादी पार्टी का झंडा फहराया। दोषी किसे मानते हैं पूरी आपको टिकट न मिलने पर? अब दोषी हम किसको कहें? मैं दोषी नहीं कह सकता, मैं मजबूरी कह सकता हूं कि हमारा नेतृत्व मजबूर है, इसलिए हमें टिकट नहीं देता। सपा ने आपके साथ धोखा किया, अब कांग्रेस से क्या उम्मीद है? टिकट मिलेगा? आला कमान ने फाइनल किया। मैंने 6 विधानसभा में बैठकें की। हमारे पास कई लोग लगे थे, भाजपा के लोग लगे थे, लेकिन चूँकि 28 साल से मैंने समाजवादी पार्टी में सेवा की, माननीय मुलायम सिंह जी जब तक ताकत में रहे, जब तक उनके हाथ में कमान रही, तो कभी भी उन्होंने हमें इग्नोर नहीं किया, हमसे राय लेके फैसले किए और मेरा सम्मान किया। तो अखिलेश जी ने राय नहीं लिया क्या? और जब कमान उनके हाथ में नहीं रही, वो भी मजबूर थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, टिकट इनका हो, लेकिन उनकी भी जब नहीं चली तो मैंने भी देखा कि राजनीति में मैं लगातार मैंने नहीं छोड़ा सपा को। जब सपा ने हमें छोड़ दिया, हम चौराहे में खड़े हो गए, तब हमने देखा कहाँ जाना चाहिए। बागी तेवर कांग्रेस पे कितना कमांड करेंगे? देखिए राहुल जी, देश में अगर कोई मोदी से लड़ रहा है आज के ज़माने में, आज के टाइम में, तो चाहे राफेल मामला हो, कोई मुद्दा हो, राहुल गांधी बेबाक लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, पूरा देश जानता है। और मैंने ये सब समझ के कि भाजपा के हमारे कभी विचार मिलते नहीं। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ता था, तब भी विद्यार्थी परिषद के खिलाफ मैं अध्यक्ष महामंत्री का लड़ता था। कांग्रेस में मैं आया हूँ,
सेवा करने आया हूं। जब तक जीवन है तब तक कांग्रेस में रहूंगा। अब पार्टी आला कमान का फैसला, पार्टी आला कमान का जो फैसला होगा वो हमें सिरोधार है। अब ना